कहते हैं, गरीबी इंसान के सपनों को छोटा नहीं करती, लेकिन कई बार हालात इतने मुश्किल हो जाते हैं कि इंसान अपने सपनों को खुद ही दिल में दबा लेता है। मगर जब माता पिता अपने बच्चे के साथ खड़े हो जाएं, तो सबसे बड़ा सपना भी हकीकत बन सकता है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव सूरजपुर की, जहां रहने वाला एक साधारण लड़का अपने माता पिता के प्यार और एक सच्चे दोस्त की मदद से ऐसा काम कर गया जिसकी चर्चा दूर दूर तक होने लगी। सूरजपुर गांव बहुत सुंदर था। चारों तरफ हरियाली, कच्ची सड़कें, छोटे छोटे घर और गांव से थोड़ी दूर बहती एक शांत नदी। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे। इसी गांव में रहता था गोपाल। गोपाल अपने माता पिता शिवनाथ और कमला के साथ एक छोटे से घर में रहता था। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें प्यार बहुत था। उनके पास 2 गायें थीं, गंगा और यमुना। गोपाल रोज सुबह उनकी देखभाल करता था। एक दिन शिवनाथ ने गोपाल को बुलाया। बेटा गोपाल, अब तू बड़ा हो गया है। घर की जिम्मेदारियां समझने का समय आ गया है। आज से गंगा और यमुना को चराने की जिम्मेदारी तेरी। अब तुझे ही इन दोनों की देखभाल करनी होगी। ठीक है पिताजी, अब मैं भी आपका हाथ बटाऊंगा। गंगा और यमुना को मैं अकेला संभाल लूंगा। और बेटा, समय पर खाना खा लेना। ज्यादा देर तक धूप में मत रहना। अरे माँ, मैं बच्चा थोड़ी हूँ। तुम लोग भी खेत से जल्दी वापस आ जाना। बेटा, तू हमारी फिक्र मत कर, समय पर लौट आएंगे। और हाँ, गंगा और यमुना को समय पर अंदर कर देना। ठीक है पिताजी, आप परेशान ना होना, मैं सब काम कर लूंगा। इतनी बात कहकर गोपाल के माता पिता अपने खेतों पर चले जाते हैं और गोपाल गायों की देखभाल करता है। अगले दिन गोपाल गंगा और यमुना को लेकर गांव के बाहर चला गया। वह अक्सर उन्हें चरने छोड़ देता और खुद नदी किनारे बैठ जाता। नदी उसका सबसे पसंदीदा स्थान था। वह घंटों वहां बैठा रहता, लहरों को देखता, पक्षियों की आवाज सुनता और सपनों में खो जाता। एक दिन वह पेड़ के नीचे बैठा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। गोपाल आसमान की तरफ देखते हुए बोला, काश मैं हमेशा यहीं रह पाता, इस नदी के पास, इस शांति के बीच। यहाँ कितना सुकून है। उसे सचमुच वह जगह बहुत पसंद थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक रात गोपाल अपने कमरे में लेटा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह करवटें बदल रहा था, लेकिन उसे नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। तभी उसने अपने माता पिता की बातें सुनी। मुझे गोपाल की चिंता होती है। उसकी उम्र के लड़के शहर पढ़ने जा रहे हैं, कुछ काम सीख रहे हैं, और हमारा बेटा यहीं रह गया। क्या करे कमला, हालात ही ऐसे हैं। अगर पैसे होते तो मैं उसे जरूर पढ़ाता। यह सुनकर गोपाल की आंखों में आंसू आने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके माता पिता उसकी कितनी चिंता करते हैं। उस रात वह देर तक जागता रहा। समय धीरे धीरे ऐसा ही बीतता रहा। कुछ दिन बाद गोपाल के लिए एक खुशखबरी आई। गोपाल का बचपन का दोस्त विक्रम शहर से वापस आने वाला था। दोनों बचपन में साथ खेलते थे, लेकिन कई साल पहले विक्रम पढ़ाई के लिए शहर चला गया था, जिससे दोनों दोस्त अलग अलग हो गए थे। वह उसके आने का इंतजार करने लगा। सुबह सुबह विक्रम गांव पहुंच गया। वह पहले से काफी बदल चुका था, लेकिन उसकी मुस्कान वैसी ही थी। दादाजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसा है तू? अब तो काफी बड़ा हो गया मेरा लाडला। मैं एकदम ठीक हूँ दादाजी, आप बताएं। यहाँ पर भी सब ठीक है। आजा तू खाना खाकर आराम कर बेटा, थक गया होगा। उधर विक्रम के आने की खबर गोपाल को लगती है। वह दौड़ता हुआ उसके घर जाता है। अरे गोपाल, तू कैसा है मेरे भाई? घर पर भी सब ठीक है? बस बढ़िया मेरे भाई, घर पर भी सब ठीक है। और बता, तू पढ़ाई कैसी चल रही है? मम्मी पापा तुझे याद कर रहे थे।
सब कुछ सही चल रहा है यार। दोनों एक दूसरे के बारे में पूछने लगे। फिर घंटों बातें होती रहीं, पुरानी यादें ताजा होती रहीं। शाम के समय गोपाल विक्रम को नदी किनारे ले गया। दोनों चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद विक्रम बोला, तू यहाँ अक्सर आता है? रोज आता हूँ। यह जगह मुझे बहुत पसंद है। कई बार सोचता हूँ यहीं अपना छोटा सा घर बना लूं। अगर मैं कहूँ तेरा ये सपना सच हो सकता है, बस उसके लिए तुझे मेहनत करनी होगी। क्या मतलब? तू रोज गंगा और यमुना की देखभाल करता है, तुझे पशुओं की अच्छी समझ है। क्यों ना हम दूध का छोटा काम शुरू करें? शहर में शुद्ध दूध की बहुत मांग है। गोपाल पूरे ध्यान से विक्रम की बात सुनने लगा। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन मेहनत बड़ी होगी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। गोपाल को विक्रम की यह बात बहुत पसंद आई। गोपाल विक्रम पर भरोसा भी करता था। विक्रम गोपाल का पूरा साथ देता है। उसने यह बात अपने माता पिता को बताई। माँ जी, पिताजी, क्यों ना हम एक डेयरी कर ले। 2 गायों से ही शुरू करते हैं और अपने आसपास के सभी लोगों का दूध लिया करेंगे। गोपाल को जो विक्रम ने जो सलाह दी थी, वह सारी बात अपने माता पिता को बता देता है, जिसे देख शिवनाथ और कमला ने भी उसका साथ दिया। कुछ बचत थी, कुछ पैसे रिश्तेदारों से उधार मिले, कुछ मदद गांव वालों ने भी करी और धीरे धीरे काम शुरू हो गया। शुरुआत में सिर्फ 2 गायों का दूध बेचा जाता था। गोपाल सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और अपने आसपास से भी दूध इकट्ठा करता। चाची, जल्दी अपने दूध का बर्तन ले आओ, मुझे शहरा भी जाना है। अभी लाई गोपाल बेटा। गोपाल गांव में करीब करीब सभी का दूध इकट्ठा करता और पास के कस्बे में पहुंचा देता। उसकी ईमानदारी की वजह से लोग उस पर भरोसा करने लगे। कुछ समय बाद उसने 2 और गायें खरीद ली, फिर 4, फिर 6। धीरे धीरे उसका छोटा काम बड़ा होने लगा। गांव के कई लोगों को भी काम मिलने लगा। धीरे धीरे गोपाल का नाम आसपास के गांवों में जाना जाने लगा। कई सालों की मेहनत के बाद उसका डेयरी का काम इतना बढ़ गया कि उसकी गिनती इलाके के सफल लोगों में होने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया और गोपाल का डेयरी का कारोबार बढ़ता गया। एक दिन गोपाल ने अपने माता पिता के लिए नया पक्का घर बनवाया। कमला की आंखों में खुशी के आंसू थे। शिवनाथ गर्व से अपने बेटे को देख रहे थे। पिताजी, आज जो कुछ भी हूँ आप दोनों की वजह से हूँ। बेटा, मेहनत तेरी थी, हमने तो बस तेरा साथ दिया। हमारी दुआ से तू और ऐसे ही तरक्की करे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता रहे। गोपाल के पास अब सब कुछ था। उसके पास सब कुछ होने के बाद भी उसमें घमंड कभी नहीं आया और वो अपने दोस्त विक्रम को हमेशा याद करता और भगवान को शुक्रिया अदा भी करता। बेटा, बस हमारी एक बात याद रखना, भगवान तुझे कितना भी बड़ा बना दे, लेकिन तू कभी घमंड मत करना और गरीबों की मदद करते रहना। दोस्तों, गरीबी कभी इंसान को छोटा नहीं बनाती। छोटी सोच इंसान को छोटा बनाती है। मेहनत, ईमानदारी और माता पिता के आशीर्वाद से एक गरीब किसान का बेटा भी करोड़पति बन सकता है। बस करोड़पति बनने के लिए मेहनत और लगन होनी चाहिए।